जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको महाकालिका के ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि गुरुमुखी मंत्र है। ये मंत्र आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या गूगल फुगल में नहीं मिलता, चाहे आप सर्च करके देख लें, क्योंकि ये गुरु के मुख से ही मिलता है। दोस्तों इस मंत्र से पहले दिन से ही सिद्धि मिलती है, लेकिन सिद्धि को चलाना कैसे है ये तो दोस्तों एक गुरु के मार्गदर्शन में ही पता चलता है। ये बातें गुप्त होती हैं, ये हमें माफ़ कीजिएगा कि हम आपको नहीं बता सकते। फिर तो गुरु का कोई महत्व ही नहीं रहेगा अगर हमने ये बातें आपको बता दी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरु सब बता देता है, लेकिन सब गुण दे देता है, लेकिन एक गुण आदमी से छुपा कर रखता है। अगर वो गुण अगर दे दें तो गुरु का कोई महत्व न रहे। इसलिए सिद्धि को चुराना कैसे हैं वो हम आपको नहीं बता सकते, ना ही किसी यूट्यूब चैनल में आपको, कोई भी यूट्यूब में आपको बताया जाएगा इन चीज़ों के बारे में। सिर्फ इतना बता देंगे कि सिद्धि जब इंसान के अंदर आती है, आपके माइंड को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपकी काम वासना बढ़ जाती है। इतना आपको बता सकते थे, हम लक्षण बता सकते हैं सिद्धि के लक्षण कैसे होते हैं। इसलिए दोस्तों, वैसे भी दोस्तों मेरी आपको वार्निंग भी है और मशवरा भी है कि महाकाली जो है एक तांत्रिक देवी है। इसकी पूजा साधना मंत्र जाप में गुरु की बहुत महत्व है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना इनकी पूजा हो तो सकती है, लेकिन तब तक जब आपको गुरु नहीं मिलता। गुरु मिलेगा जब आप ढूंढेंगे, आप तलाश करेंगे, थोड़े बहुत जेब में पैसे रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दो आप, लेकिन फिर भी आपको मानना ना मानना आपके हाथ में है, वो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप गुरु नहीं बना सकते तो फिर आप महाकाली पूजा कर लिया कीजिए, मंत्र का जाप मत कीजिए अगर ये। क्योंकि मंत्र जाप से क्या होता है कि जो आपका आभा मंडल जो होता है, जब आप मंत्र जाप करते हैं वो की बढ़ने लग जाता है और वो शक्ति को आकर्षित करता है अपनी ओर। लेकिन उसे ये मतलब नहीं होता कि वो किस शक्ति को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। जो भी शक्ति आपके इर्द गिर्द होती है वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और वो आपकी जब घर आ जाती है नेगेटिव एनर्जी, तो फिर आपको परेशानी खड़ी कर देती है। मैंने तो कई केस ऐसे देखे हैं जिनमें नेगेटिव शक्ति अपने आप को महाकाली बताती है। लोग बताते हैं कि हमें महाकाली की सवारी आती है। जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी है जो अपने आप को महाकाली बताकर भोग ले रही है, मुर्गे ले रही है, मांस ले रही है, शराब पी रही है। वो अपने शक्तियाँ बढ़ा रही है, इससे उसकी शक्ति और बढ़ती है उसकी। और आखिर में जब दोस्तों पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर में आएगी, तब आपके घर की उन्नति होनी शुरू हो जाती है। जब नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में आती है, आपके घर में आती है, वो कुछ दिन तो आपको उन्नति करती है, आपकी करती है, आपके घर की नहीं करती। वो करती तो है, मगर शक्ति आती है जब आपको वो पूछा देखने लग जाते हैं, आपको भी पूछा भूत प्रेत देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस भाव से आ रहा है। वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, वो बता देती है आपको कि ये आदमी इस काम से तुम्हारे पास आ रहा है। तो आप ये समझते हैं कि वो पॉजिटिव शक्ति है, लेकिन बाद में वो आपको परेशानी खड़ी कर देती है। ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत होती है जब आप मंत्र जाप करते हैं। वैसे ये मंत्र के लिए अगर आपका गुरु नहीं है तो कुछ देर के लिए भगवान शिव को गुरु बनाएं, जब तक कि आपको गुरु नहीं मिलता। ये नहीं कि आप, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके पास गुरु नहीं है तो आप महाकाली पूजा मंत्र जाप ना करें, लेकिन जब तक आपको गुरु नहीं मिलता तब तक आप भगवान शिव को गुरु बना लें, महाकाली को ही गुरु बना लें, जहाँ गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लें, और इनके मंत्र का जाप पहले करें गुरु मंत्र के रूप में। चाहे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव का मंत्र जाप कर लें उन्हें गुरु मानकर। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होना चाहिए ना कि उसने आपको शिष्य बनाया है अपना। अगर आपने भगवान शिव को गुरु बनाया है अपना, तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने शिष्य बनाया भी है अपना आपको कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ
अगर उन्होंने आपको शिष्य नहीं बनाया अपना, चाहे किसी को भी आपने गुरु बनाया है, तो फिर आपकी वो कोई मत नहीं करेंगे, कोई रक्षा नहीं करेंगे जब आप मंत्र जाप करेंगे तो। जैसे कि किसी आम इंसान को आप गुरु बनाते हैं, अगर वो आपको शिष्य नहीं मानता तो वो आपकी क्या रक्षा करेगा। इसलिए गुरु जो होता है वो एक सुरक्षा घेरा आदमी के इर्द गिर्द बना देता है। जब जब गुरु मंत्र लेते हैं आप, गुरु दीक्षा लेते हैं, वो सुरक्षा घेरा आपके इर्द गिर्द बना देता है, और कोई भी नेगेटिव शक्ति आप पर अटैक नहीं कर सकती, ना आपके घर में आ सकती है। वो घर भी बांध देता है आपका, वहाँ पॉजिटिव शक्ति फिर आएगी आपके घर में, नेगेटिव नहीं आएगी। चलो पहले इस मंत्र की विधि बताऊँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। इस मंत्र को लाल या काले आसन पर करना है आपने। शनिवार मंगलवार किसी भी शुभ दिन में आप कर सकते हैं शुरू इसका जाप। मंत्र जाप कोई भी करते हैं, पहले जब नया मंत्र करते हैं आप, अपने कुल देवता अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना है आपने, जिनके बिना कोई किसी की भी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इनकी आशीर्वाद के बिना कोई सिद्धि नहीं मिल सकती आपको, ये पहले बता दूं आपको मैं। कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना है अपने आपने। और भोग में आप, मैं ये नहीं कहता कि ये लाओ वो लाओ, पान लाओ ये लाओ वो लाओ, आपकी श्रद्धा ही बहुत होती है। दूध की मिठाई ले लें, मीठा ले लें, कोई भी अपनी श्रद्धा भावना से महाकाली के प्रति आपको पूरा प्यार होना चाहिए। आपको निस्वार्थ आपकी पूजा होनी चाहिए। अगर कोई मनोकामना होती भी है तो आप महाकाली से कह दें कि मेरी ये मनोकामना है, पूरी कर दें आप, मेरी विनती है आपसे। आगे आपकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा आपसे। ये नहीं है कि मैं आपका मंत्र आप छोड़ दूंगा अगर मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई। कई लोग ऐसा करते हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो तो गाली देने लग जाते हैं देवी देवताओं को। ऐसे मूर्ख लोग होते, सर्वनाश की ओर जाते हैं वो, मुड़ के आखिर में सर्वनाश को प्राप्त होते हैं वो। ऐसे लोग जो होते हैं, जो महाकाली को गालियां देते हैं, उनकी पूजा छोड़ देते हैं। पहले मनोकामना के लिए पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, बाद में उल्टा सर्वनाश ही हो जाता है उनका। फिर ऐसा काम आपने दोस्तों नहीं करना। लाल आसन रुद्राक्ष माला लेने संस्कृत की हुई, माला संस्कृत की होनी चाहिए, और पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें अपना। भोग में घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक कुमकुम लें, कुमकुम अर्पित करें महाकाली को, चुनरी अर्पित करें, और एक पटले पर तस्वीर रखकर महाकाली की आपने बैठ जाना है। आसन जरूर लेना है आपने, सर पर कपड़ा जरूर रखना है। दोस्तों आसन नहीं लेते आप तो आपका सारा जाप जमीन खा जाती है, और अगर सर पर कपड़ा नहीं रखते तो आसमान खा जाता है। इसलिए ये दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है मंत्र जाप में। चाहे आप चालीसा ही पढ़ते हैं आप, इसलिए आसन जरूर लेना है, कपड़ा सर पर जरूर रखना है आपने। और फिर आपने रुद्राक्ष माला के साथ पहले भगवान शिव की माला करनी है, फिर गणेश माला करनी है, फिर आपने भगवान शिव की एक माला फिर करनी है। फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम नमः हुम हुम फट। इस मंत्र का जाप करना है आपने दोस्तों। ये जो होम बीज मंत्र है, ये बहुत ही खतरनाक भी है, महाकाली का अस्त्र है, इसलिए सावधानी पूर्वक जाप करना है, शांत चित कर कर। कम से कम 21 माला रोज करें। छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, याद रखें आप, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र है। ये मंत्र आप किसी भी यूट्यूब चैनल में या गूगल फूगल में नहीं मिल सकता। चाहे आप चेक कर लें, तलाश कर लें, सर्च कर लें, ये मंत्र आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिल सकता। मंत्र फिर से सुन लें एक बार, ओम क्रीम नमः हुम हुम फट। इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों आपने। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।